जय हिंद। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। अब वो चाइना का एक उपनिवेश के तौर पे बनने जा रहा है। फिलहाल उसको आईएमएफ बेल आउट पैकेज दे के रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो ये बेल आउट पैकेज क्या होता है और कैसे चाइना के चंगुल में फंसा श्रीलंका, इसको हम समझते हैं। इससे पहले आपको श्रीलंका के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमारा ये भी ब्रिटेन का गुलाम था। जो ब्रिटेन के गुलाम थे वो सब कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। 4 फरवरी 1948 को ये स्वतंत्र हुआ। इसका पुराना नाम सीलोन था। अब ये चाय के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सिलोन जो है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस चोल शासक ने सिलोन पर अधिकार कर लिया था। तो भारत का शासक राजेंद्र चोल था, उसने अधिकार कर लिया था। हालांकि इस पे तो कई लोगों ने आक्रमण किया, इतिहास में पढ़ा चुके हैं आप लोग को। करिकाल हो गया, राज हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया, या फिर विजयनगर शासक जो थे उन्होंने भी इस पे कई बार अधिकार किया था। सिलोन पे, श्रीलंका, इस पे ही, सिलोन पे ही अशोक ने अपने महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था यहाँ पर। ये श्रीलंका आ गया। श्रीलंका भारत से धनुष कोणी या राम सेतु द्वारा थोड़ा सा साइड में यहाँ जुड़ता है। यहाँ पर मन्नार की, पाक की खाड़ी है, नीचे में मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनपुरम है। आप कोलंबो मत मार दीजिएगा, कोलंबो पुराना है। कोलंबो से भी पहले कैडी था, कैडी से भी पहले अनुराधापुर था। वो सब बहुत पहले की बात हो गया सर। श्रीलंका के जो नीचे का बंदरगाह है ये हम्बनटोटा बंदरगाह, ये काफी फेमस है। क्वेश्चन क्या पूछता है भैया, ये हम्बनटोटा बंदरगाह पे 99 साल के लिए लीज पे चाइना ने लिया है। ये उसका राजधानी है यहाँ पर। इसके ऊपर का ये जो है जगह है, इसका नाम है पॉइंट पेड्रो। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो ऑप्शन डी पे रहता है पॉइंट पेड्रो, जो भारत में न होकर श्रीलंका में। ये श्रीलंका का यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है एलिफेंटा पास। ये ऊपरी राज्य श्रीलंका का जाफना कहलाता है। बहुत साल पहले यहाँ तमिल विद्रोह हुआ था जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE। इनका कहना था कि हमें ये राज्य अलग दे दीजिए, ये मेरा एक अलग देश रहेगा। बाद में इसे भारतीय सेना जो थी उसे दबाई थी, जिस वजह से राजीव गांधी की हत्या भी कर दी गई थी। बहुत चीज हुआ था। एक और क्या पूछता है कि माहौली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी माहौली गंगा। ये चाय के उत्पादन के लिए फेमस और निर्यात के लिए। हालांकि हमसे कम चाय का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ चाय बहुत कम लोग पीते हैं। हमारे यहाँ तो दलीदर की तरह लोग चाय पीते हैं। चाय एकदम आओते, कोई घर में घुसते पूछेगा चाय पियेंगे चाय हमारे यहाँ बहुत पिया जाता है। खैर आगे समझते हैं। हम लोग चाय बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, पी के सब खत्म ही कर देते हैं हम लोग। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट कैसे हुई? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट होने के मेन रीजन था कोरोना और चाइना का कर्जा। कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान उसकी जीडीपी में टूरिस्ट का था, पर्यटन का। 10% जीडीपी में बहुत मायने रखता है। हमारे देश में सबसे बड़ी कंपनी जो है टाटा ग्रुप की है। टाटा सन्स है, टाटा स्टील है, टाटा टेलीकॉम है, टाटा की एयरलाइंस है, टाटा नमक है, टाटा का कुल्हाड़ी फावड़ा ये सब बनता है, टाटा के आपका अब देखेंगे TCS, कई कंपनियां हैं टाटा की। टाटा इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भारत में केवल 5% जीडीपी में योगदान करता है, जबकि श्रीलंका में टूरिज्म जो था वो 10% करता था। लेकिन कोरोना के बीच में टूरिज्म चौपट हो गया। टूरिज्म चौपट होगा तो विदेशी मुद्रा आए नहीं, जिस वजह से यहाँ श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई। खाद्यान्न में 14% की महंगाई देखी गई। खैर खाद्यान्न में भारत में भी 14% की महंगाई देखी गई यहाँ पर। लेकिन पेट्रोलियम में यहाँ 85% की महंगाई देख गई, जो पेट्रोलियम क्राइसिस आ गया भयानक। यहाँ पर फॉरेन मुद्रा इतना कम पड़ गया कि भारत, वहाँ की श्रीलंका की सरकार को लूज डॉलर रिसीव करने पड़े। मतलब जिसके पास $1-2 है ना, वो भी बैंक में जाके दे सकता है, ताकि देश के पास कुछ फॉरेन रिजर्व आ सके। ये लोग ये जो महिंद्रा राजपक्षे है ना, अपने आप में बहुत उड़ते थे, अत्यधिक ज्यादा घमंडी इंसान। हम क्या बोले, विदेश नीति का मामला है, वरना ये अपने देश में चुनाव केवल भारत को गरिया के जीते थे। यहाँ पर अभी मालदीव में भी यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जस करनी तस भोग ही पावर है भैया। भारत के लोगों को आप बोलते हैं, क्या बात बोले हम यहाँ पर। कहाँ जाए, चाइना को लगता था कि ये यहीं पे, चाइना गुलाम बना के रखना चाहता है। हमारे भारत के लोग हम जीते हैं और जीने चाहते हैं। अब आया समझ में यहाँ पे, अब भारत के पीछे आ रहा है। इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व पूरी तरह से चौपट हो गया। फॉरेन रिजर्व को शॉर्टकट में, फॉरेन को शॉर्टकट में फॉर कहते हैं, और एक्सचेंज को हम लोग एक्स कहते हैं, यानी शॉर्टकट में फॉरेक्स कहते हैं। इनके पास महज $1.5 बिलियन है। $1.5 बिलियन बस इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। इसको संभालने के लिए इसने अपने सेंट्रल बैंक, यानी जो वहाँ का RBI का काम करता है, उसके डायरेक्टर को ही बदला। लेकिन इतनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी कि ये लोग उसको संभाल ही नहीं सके। यहाँ के RBI या जो मेन बैंक है उसे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वो भी अब संभाल नहीं पाया। हाल ये हो गया कि श्रीलंका को अपने 3 देशों से राजदूत वापस बुलाने पड़े। राजदूत बहुत जरूरी होता है 2 देशों में रिलेशन को बनाकर रखने के।
वरना राजदूत नहीं रहेगा तो देश में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिलेशन खत्म होने लगता। जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, सऊदी, ईरान, ओमान, हर जगह काम करते हैं। 55 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत होगा तो कौन सुनेगा? यूएई में हमारे भारतीयों को दिक्कत होगा तो कौन सुनेगा? वहां 60% भारतीय रहते हैं। तो वो राजदूत से कहते हैं, राजदूत के अंडर में पूरी स्टाफ की एक टीम होती है, वो काम कर, इस पे करोड़ों का खर्च आता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई कि इसने अपने 3 देशों से राजदूत को वापस बुला लिया। एक साइप्रस से बुला लिया वापस, जर्मनी से वापस बुला लिया, और यहाँ नाइजीरिया से वापस बुला लिया, ताकि आज भैया पैसा नहीं है वहां पर। जैसे कोई लड़के दिल्ली, कोटा, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर ऐसे पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन जब उनके घर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है तो घर वाले बुला लेते हैं, आओ बाबू बहुत पढ़ लिया, आ जाओ, पैसा बहुत गड़बड़ है, अब स्थिति खराब है, अब नहीं पढ़ सकते हो। तो इसकी स्थिति इतनी गिर गई है। दूसरी, यहाँ पे तमिल लोगों के अधिकारों को भी दबाया जाता है। भारत तमिलों के लिए भी वहां पर इन्वेस्ट करता है, तो ये तमिलों के अधिकार को भी दबाते हैं। तो भारत के दबाव में यहाँ संविधान में 13वां संशोधन किया गया कि तमिलों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी भी इस संशोधन को इसने माना नहीं है। तो 13 पार्टियों ने भारत से पत्र लिख के मदद